अंश आपका मैं इस पे टेक लेना चाहूँगी कि देखिए जैसे ही हमने देखा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो आपके ख्याल से कहीं न कहीं ये पाकिस्तान का जो सपोर्ट है उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश को, कहीं न कहीं ये इंडियन लॉबी को चैलेंज करने का आप देख रहे हैं इसमें ये स्टैंस? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी-सी एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मीडिया में हम जब स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे कि प्रोपेगेंडा मॉडल थ्योरी होती थी, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता था। अब जैसे मीरब ने स्कॉटलैंड वाली बात की, आपने उसको बात की। अब वो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की तरफ से क्रिएट किया गया है, छुरली छोड़ी गई है कि भाई अब बांग्लादेश माइनस हो चुकी है, अब वो आएगी। अब आईसीसी जो है वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने खबर चलवा दी ज़राए के थ्रू, वो जिस तरह बिल्कुल, चलवा बिल्कुल, दी। बिल्कुल। और अब पाकिस्तान के हवाले से आपने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब 14 ममालिक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं आईसीसी के इजलास में, और बांग्लादेश राइट पे है, तो पाकिस्तान ने जाके उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। चीज़ इंडियन मीडिया को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को इतनी बिल्कुल। बुरी, इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने बांग्लादेश को कंसीडर करना ही छोड़ दिया कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ये रोल था कि पाकिस्तान ने बड़े भाई का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम बांग्लादेश को मुश्किल टाइम में सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ से गुजर चुका था जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था। तो ये एक आईसीसी को इसमें जो है ना आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा की तरह डबल स्टैंडर्ड का, क्योंकि एक और कोट भी बड़ी फेमस कोट है जिस तरह डोंट बी फिलोसफर अंटिल यू बिकम रिच। इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर है। सारी की सारी जो फंडिंग है आईसीसी को, सारे कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को, वो इंडिया से आती है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आती है, आईसीसी की तरफ से आती है। तो इस वजह से जो है ना सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहतात होकर चलते हैं। अब मैंने कल भी बस शो में बात की थी कि और बोर्ड्स क्यों नहीं बोले इंडिया के खिलाफ, क्योंकि आईपीएल जो है वो एक बहुत बड़ी रिश्वत है। आईपीएल रिश्वत है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को चूज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के आप कैमरन ग्रीन को लेके आ गए 18 करोड़ 20 करोड़ में, क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया के खिलाफ जाएगा? एग्जैक्टली। उसके खिलाफ उसके अनस मतलब थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी कि देखिए समवेयर कुछ खिलाड़ी बोल भी जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया, इट्स नॉट दैट कि मतलब आईपीएल ने उनकी जुबानें बंद करती हैं, ऐसा नहीं है। वो उनका हक है, जब तक वो क्रिकेट खेल सकते हैं वो खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल भी जाते हैं। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि आप ये देखिए कि बाकी कंट्रीज इस बात से फेडअप भी बहुत ज्यादा हो गए ना, इतनी पॉलिटिक्स हर वक्त। अब वो अगर बांग्लादेश को मतलब उसमें बैक करते हैं तो इट मींस कि इंडिया पे प्रेशर है कि आप जब जो मर्जी करो मैचेस हटाओ वहां से। तो अब आप ये भी तो देखें ना कि बात का कोई सर पैर भी तो होता है ना। पाकिस्तान इंडिया की ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, अब ये भी शुरू हो जाएगी, तो क्यों कोई उसके अंदर अपनी इनपुट देगा? और इन फ्यूचर हम देखेंगे कि अगर किसी भी कंट्री में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में क्लैश आता है तो फिर बाकी कंट्रीज भी इस तरह से ही करेंगी कि हम लोग उधर नहीं जाके खेलेंगे, हमारे मैचेस हमें स्पेशल ट्रीट किया जाए, पूरा का पूरा जो है सिनेरियो डिफरेंट कर दिया जाए, हमारा वेन्यू चेंज करें, दूसरे मुल्क में हमें ले जाएं। इस तरह से थोड़ी ना क्रिकेट चलेगा। स्पोर्ट्स राउंड मैं एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा। हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट खेलता रहा हूँ खुद भी, कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि इंडियन क्रिकेट टीम बुरी है। इंडियन क्रिकेट टीम स्टार से भरी पड़ी है, बहुत अच्छी टीम है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप पुराने ताल्लुकात देख लें, जब शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी वगैरह जब हम हरभजन सिंह एक वाक्य को बार बार कोट करते हैं कि हम शाहिद अफरीदी के घर खाना खाने गए, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, वो पठानों वाली टेबल जिस तरह बैठ के खाते हैं, और शाहिद अफरीदी ने ना उस दिन कोई मटन या बीफ बनवा लिया और वो इंडियन खाते नहीं थे। वो बड़ा मतलब इसको फनी अंदाज में याद करते हैं। अब देख लें कि अब सूर्या कुमार यादव ने जब ये नो हैंड कंट्रोवर्सी शुरू की, बिल्कुल इसके पीछे पॉलिटिक्स कभी भी सूर्या कुमार यादव ये नहीं चाहेगा। स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका दिल भी बड़ा होता है। अब इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी खिलाड़ी, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, हम सबको पसंद है, हम सब उनको लाइक करते हैं, उनकी प्रेज करते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी है और बीसीसीआई के अलावा जो उनकी गवर्नमेंट है, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है पॉलिटिक्स में। अब देखिए ना, यही इंडिया की टीम थी 2008 में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी। बिल्कुल और इसके अलावा 2002 में पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती थी हर साल। हमें खुशी होती थी कि यार दोनों कंट्रीज के दरमियान कितना अच्छा रेवेन्यू का, और फिर उसके अलावा एक दोस्ती वाला, और फिर ये बात कहना कि जो स्पोर्ट्स है वो लोगों को साथ लेके आती है, ज्यादा दूर भी नहीं जाते। हम 2022 में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्टोरीज सुनने को मिलती थी प्लेयर्स की जानिब से कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किस तरह से पार्टीज की और लंच किया, डिनर में इनवाइट किया। अब हम लोग कुछ सुनने को नहीं मिलता। 2016 का वर्ल्ड कप चल रहा था, शाहिद अफरीदी को और मोहम्मद आमिर को विराट कोहली की तरफ से बैट का तोहफा दिया गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बहुत फेमस हमारा है वो लेसेस बंद करने वाली आपने देखा। वो नसीम शाह पे अभी। अच्छा जी, माजरत मैं आप लोगों को कट कर रही हूँ इसमें, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज चल रही थी और T20 सीरीज है और इंडिया जीत चुका है। 28 बॉल्स लेफ्ट थी और इंडिया ने कितने रन से जीता है? 200। हाँ बिल्कुल, 208 टारगेट था और इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर ही वो टारगेट कंप्लीट कर लिया। अंश
बल्कि मीरा के पास आते हैं। मीरा काफी देर से खामोश है। मीरा काफी देर से खामोश है। मीरा आप बताएं कि इस सीरीज के बारे में और ये जो मैच हम जीत चुके हैं। मीरा की फेवरेट टीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि आज हमारे साथ है नहीं गजाल, लेकिन अगर वो होते तो उन्हें तंग करने का मौका मिल जाता मुझे कि फाइनली सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिटिक्स को खामोश करा दिया। देखिए उन्होंने मतलब 82 आई थिंक उनके रन्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला और उन्होंने बताया, हम लोग जो हमेशा से बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव ना सिर्फ एक अच्छे कप्तान बल्कि बहुत अच्छे बैटर भी हैं और दैट इज व्हाई ही बिकेम द कैप्टन। और अभी उन्होंने तमाम लोगों को खामोश कराया। मैं यही बात बहुत अरसे से कह रही थी कि आप लोग सलमान अली आगा का कंपैरिजन सूर्य कुमार यादव से करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बनता है। सलमान अली आगा की T20 क्रिकेट अगर आप देखें वो कितनी है, सूर्य कुमार यादव की कितनी है, फिर उनका बैकग्राउंड क्या है, सलमान अली आगा कहाँ से आए हैं, मतलब वो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपको कभी कंपैरिजन इस चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो सलमान अली आगा आई विश कि वो मतलब ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन भी दें, एज अ प्लेयर भी दें। उन्होंने श्रीलंका में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें तो वो तो अच्छी बात है अपनी जगह पे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करते हैं तो बड़ा मंजा हुआ बैटर है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो कभी बॉल को समझ नहीं पाता। होता है बैड पैच आता है आपके ऊपर, समटाइम्स होता है कि आप इतना ज्यादा कैप्टेंसी पे आपका ज्यादा फोकस होता है, आपका अपनी परफॉर्मेंस पर उतना नहीं होता है। मगर ये है कि जब वो परफॉर्म करने लग जाते हैं ना, उन लोगों को अपनी इनिंग संभालनी आती है। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट। और उनके साथ आप देखिए ईशान किशन, मैंने कल ही कह दिया था कि मेरा फेवरेट प्लेयर है और वो अगर चल जाए तो फिर वो तो मतलब छोड़ता नहीं है, जब तक मैच नहीं खत्म होता तब तक वो ना बल्ला छोड़ता है ना बॉल उसका साथ छोड़ती है। तो वो ये है कि वो ही कंटिन्यूड द इनिंग्स और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी है जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ मैच को इंडिया की तरफ लेकर गए हैं। स्ट्राइक रेट देखें आप उनका, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ T20 के मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप और मैच जो है वो खत्म। जबकि अभिषेक शर्मा जब आउट हुआ, संजू सैमसन जब आउट हुआ तो उस वक्त तक तो लग ही नहीं रहा था ना कि मतलब ये मैच किस तरफ जा रहा है। मतलब आते ही पहले दूसरे ओवर के अंदर ही 2 विकेट्स आपकी डाउन हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट मतलब अभिषेक शर्मा जो है वो 0 पे आउट हो गया। तो उसके बाद तो ये लग रहा था कि अब व्हाट नेक्स्ट नाउ। लेकिन ये ईशान किशन था, ईशान किशन से मेरी बहुत ज्यादा होप्स थी, बट सूर्य कुमार यादव वाज समवेयर आउट ऑफ सिलेबस। अगेन मतलब वो ये एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि शायद 20 रन हो जाएंगे, 10 रन हो जाएंगे, बट उन्होंने जो कह लें कि खामोश कराया ना अपने क्रिटिक्स को अपनी परफॉर्मेंस से, दिस इज द बेस्ट आंसर अ प्लेयर कैन गिव। सूर्य कुमार यादव के हवाले से थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा सॉरी, वो ये कि सूर्य कुमार यादव इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। 2011 में वो मुंबई इंडियंस से खेलना शुरू हुए थे। रोहित शर्मा ने 2015 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक इंडिया का नया प्लेयर और नया कैप्टन आ रहा है जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। अब वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी 23 इनिंग्स में कोई 50 नहीं थी। मैं स्टैट्स देख रहा था। वो किस लिए नहीं थी, उनको पॉलिटिकली यूज किया गया। एक खिलाड़ी को जब पॉलिटिकली यूज किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। वो एक इंडियन क्रिकेट, पूरी क्रिकेट को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का जो कप्तान है। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस खराब होने की एक वजह यही थी कि उसको पॉलिटिकली यूज किया गया था। लेकिन जिस तरह मीरब ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी काफी दिनों के बाद एक नॉक खेली है, 82 रन की नॉक, 82 नॉट आउट किया। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया और ये बताया कि उनमें पोटेंशियल है, वो 360 हर जगह खेल सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आ गया। अब पूरी टीम फॉर्म में आ गई। एक चीज थोड़ी सी इंडिया की जो मुझे लैग करती हुई नजर आ रही है वो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है उस पर सवालिया निशान खड़ा गया है। देखें आप न्यूजीलैंड की मतलब बी टीम ही कह लें, ए टीम तो नहीं है, उसके खिलाफ आप पिछले मैच में भी 200 आपको रन पड़ गए, आज भी 200, कल भी आपको 200 पड़ गया और 208 आपने जाके चेज किया। और देखें हार्दिक पांड्या भी कल कितने फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे थे मैच के अंदर, जब वो बॉलिंग कर रहे थे उनको स्कोर पड़ रहे थे। बिल्कुल देखिए इस चीज पे वर्क करना चाहिए। बाकी इंडियन टीम जो है वो फेवरेट्स नजर आ रही है। एक चीज है बॉलिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये तो खैर मैं भी समवेयर एग्री करती हूँ। अगर हम आप ओडीआई देखते हैं, ओडीआई की बात मैं करूँगी कि ओडीआई के अंदर बॉलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपको नजर आएगा कि यार बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, मतलब 300 प्लस चले गए सब कुछ, क्योंकि उसमें जो है वो पांड्या भी नहीं था, बुमराह भी नहीं था। बट T20 के अंदर देखें, अगर समटाइम्स हम लोग कंडीशंस को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग एनालिस्ट होते हैं, हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं। जब आप पिच को देखते हैं ना तो समटाइम्स पिच इतनी तेज होती है कि आपकी बॉलिंग अगर अच्छी भी है ना तो वो कुछ कर नहीं पा रहे होते आप, बट उसका फायदा आपको आपकी अगली बैटिंग में भी हो जाता है। अगर न्यूजीलैंड ने उतने रन्स बनाए हैं तो इंडिया ने उससे जल्दी रन्स बना लिए हैं, तो इट मींस के कंडीशंस भी तेज थी, तो वो रन्स पड़ने ही थे। अब उस सिचुएशन में बैटिंग का इम्तिहान था, बॉलिंग तो ऑलरेडी किसी काम मतलब उस तरह से नहीं आ पा रही थी, बट बैटिंग का इम्तिहान था कि बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की तरफ से इतने रन्स की हो गई है तो फिर इंडिया की तरफ से भी उतने रन्स की होनी चाहिए, जो कि हुई और वो टाइम से पहले हो गई और 7 विकेट्स भी उन्होंने अपनी बचाई हैं। तो इट मींस के यस इट वाज नॉट द बैड बॉलिंग,
बट इट वाज द कंडीशन समवेयर के जो इतनी तेज थी कि रन कहीं ना बनते कहीं चले वो जा अफेक्ट रहे करती हैं। अच्छा मुकद्दस, हमने इंडियन टीम की बात कर ली है, थोड़ी सी पाकिस्तानी टीम की भी बात कर ले कि पाकिस्तान- अंस ने कहा है कि आपको इंडियन टीम में ये लैक आपको नजर आया कि यहाँ पे लूप होल था। पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है, जो हमारा स्क्वाड है और जो हमारे नए खिलाड़ी हम कहेंगे जो पहले से पाकिस्तान में नहीं खेले थे? हमीरम कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी, कल ही अनाउंस किया गया पाकिस्तान का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हाँ, आपको exactly. वो जो हमारे प्लेइंग 11 नजर आए, क्या आप उन सबसे सेटिस्फाई हैं कि आपको लगता है कि थोड़ी सी रद्द-बदल होनी चाहिए थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, उसमें ना 1.5 बैट्समैन है, ओके। 5 ऑलराउंडर हैं और 6-7 बॉलर अच्छा, हैं। ये ऑलराउंडर वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत देर से हमने अपनाई हुई है, हम उसको आगे फॉरवर्ड करी जा रहे हैं। अब ये देखें, जो स्क्वाड 16 का अनाउंस हुआ है ना, यही स्क्वाड 15 के लिए अनाउंस होगा वर्ल्ड कप के लिए, इन केस पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाएगा तो। अभी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी मूव खेली है कि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि उनके पास एक पता है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा तो हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप का स्क्वाड 31 जनवरी को अनाउंस होगा, ठीक। उसमें जो अब खिलाड़ी पाकिस्तान के अनाउंस हुए हैं, उसमें एक खिलाड़ी है मतलब जो बाहर होगा, और सुनने में यही आ रहा है कि उस्मान तारिक को रिजर्व में डाला जाएगा।